आज भारत के विषय में मैं बोलना चाहता हूँ। भारत देश के विषय में कहा गया है कि भूमेर गरीयसी माता स्वर्गा उच्चतरः पिता, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। भूमि से श्रेष्ठ माता होती है, स्वर्ग से उच्चतर पिता होता है, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। कहने का तात्पर्य है कि माता जो जन्म देने वाली है माता है, और हमारे सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली यह धरती माता है, और यह हमारी धरती माता भारत देश की माता है। इसलिए कहा गया है कि जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। बहुत पुण्य प्रताप करने से लोग मानव के घर में जन्म लेता है। कहने का तात्पर्य है कि कहा गया है कि बहुत भाग मानुष तन पावा, बहुत पूर्व जन्म का कर्तव्य होता है, इसलिए लोग मानव घर जन्म लेता है। और मानव घर जन्म लेता है, वह मानव का मानवता यह होता है कि अपनी माता की पूजा करे, अपने पिता की पूजा करे, साथ साथ जिस देश में रह रहे हैं अपने देश मातृभूमि की पूजा करे। हमारा देश इतना सुंदर है कि हमारे देश की महिमा के गुणगान भागवत पुराण और विष्णु पुराण में भी किया गया है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी कहा गया है हमारे देश की महिमा के गीत गाते हुए देवता लोग क्या कहते हैं, गायंत देवा किल गीत कानी, धन्यास्ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्ग स्पाद मार्ग भूते, भवंति भूयः पुरुषस्तुरत्वात्। भारत की महिमा के गीत गाते हुए देवता कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली इस भारत भूमि पर देवत्व को अर्थात देव की भाव से पुनः जन्म धारण करते हैं। और देवता लोग भी इस भारत भूमि पर मानव के रूप में जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। इसीलिए देवता लोग आश्चर्य करते हुए कहते हैं, अहो अमीशाम किंकारी शोभनम, प्रसन्न येषां स्वीदो स्वयं हरि, यर्जन लब्धम नृषु भारत जिरे, मुकुंद सेवो पाइका अस्पृहा ही न। अहो अमीशाम किंकार, अहो यह कितना भारत देश सुंदर बनाया गया है, जहाँ के लोग भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए, भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए जन्म धारण करते हैं, या यहाँ के लोगों पर खुश होकर भगवान विष्णु पुनः अवतार धारण करते हैं। एक गाना है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होने लगती है, हानि होने लगती है, असुर और अभिमानियों की संख्या बढ़ने लगता है, तब मैं अपनी आत्मा का सृजन करता हूँ, साधुओं के परित्राण के लिए, रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों के विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार धारण करता हूँ। इसीलिए देवता लोग ललायित रहते हैं और कहते हैं कि अहो अमीशाम किंकार शोभनम, अहो यह कितना सुंदर बनाया गया है भारत देश, जहाँ के लोग भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना करने के लिए जन्म धारण करते हैं, या यहाँ के लोगों पर खुश होकर भगवान स्वयं अवतार धारण करते हैं। मैं भी इस भारत भूमि में मानव के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। इसके बाद
आधुनिक युग की बात सुनिए, भारत की महिमा का आधुनिक विद्वानों ने लिखा है, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतवर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदै रिहैकत्व भावम वहंतो वसंती। यह हमारे भारत देश की प्रसिद्ध मातृभूमि पवित्र और ममतामयी है, दया वाली है, जहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग अपनी जाति और धर्म के भेदों को भूलकर एक की भाव से रहते हैं। हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी, एक हिंदुस्तानी एक भारतीय की दृष्टि से रखते हैं, चाहे जितने लोग हों। अनेकों हैं, लेकिन अनेकों में हम एक हैं, एक भारतीय हैं, एक हिंदुस्तानी हैं। उसके बाद विशाला स्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरै रम्य रूपा वनै पर्वतै निर्झरै भव्य भूतिर बहंती वीरेशा शुभा चापगा भी। यह भारत देश की प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि हमारे भारत देश की विशाल भूमि सौंदर्यशाली और भव्य ऐश्वर्य वाली है, जो सागरों से घिरी हुई है, वनों से, पर्वतों से, झरनों से तथा बहती हुई गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों से सुशोभित है, सेवित है। हमारे भारत देश की प्रकृति छवि इतनी सुंदर है। वैसे एक गाना में मैंने सुना था कि उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है, जमुना जी के तट को देखो गंगा का एक घाट है, हाट हाट में बाट बाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीर अपनी गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। यह हमारे देश की इतनी पवित्र और इतनी सुंदर छवि, जो प्रकृति के सभी संपदाओं से सुशोभित है, जहाँ वन है, पर्वतें हैं, झरने हैं तथा गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना कावेरी जैसी इतनी सुंदर नदियाँ बह रही हैं, हमारे देश की सेवा कर रही हैं, हमारे देश के सौंदर्य को बढ़ा रही हैं। आगे मैं कहना चाहता हूँ, जगद गौरवम भारतम शोभनीयम सदा संभीरे तथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति समेशा जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। जगत गौरव, जगत अर्थात संसार का गौरव। गौरव का अर्थ क्या होता है? बड़ों का भाव रखने वाले, संसार में बड़ों का भाव रखने वाले, संसार का गौरव यह भारत देश। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, शोभनीय है, शोभा करने योग्य है, तथा हम लोगों के द्वारा पूजनीय अर्थात पूजा करने योग्य है। भवे देश भक्ति समेशा जनाना, अतः हम सभी लोगों को एक भव्य और आकर्षण स्वरूप देशभक्ति करनी चाहिए।